नमस्कार। आज छात्र संघ चुनावों के दूसरे इंटरव्यू में हम बात करेंगे निर्दलीय प्रत्याशी जो काफ़ी चर्चाओं में है, एनएसयूआई ने जिन्हें समर्थन दे दिया है, शिवकरण सारण से। शिवकरण, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई कि चर्चाओं में आ गए आप कल से और ज़्यादा। पहले तो थे ही, क्या पहले चुनौतियाँ थी जो कल के घटनाक्रम के बाद आपको लगता है कि अब ख़त्म हो चुकी है? अब पहले तो एनएसयूआई से कैंडिडेट था, अब उस कैंडिडेट को हमने आपसी निर्णय, आपसी समझौता करके भाई एनएसयूआई व उसकी पूरी टीम ने मेरे को समर्थन दिया है। तो थोड़ी चुनौती कम हुई है, लेकिन कम नहीं मान सकता मैं अपनी मेहनत को उससे दोगुनी गति से और करूँगा। अभी ऐसा लग रहा है कि छत्तीस कौम का पूरा साथ है मेरे को, और मैं मेरी पूरी तैयारी के साथ चुनाव को लड़ूंगा। और पूरी एनएसयूआई टीम का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मेरे को समर्थन दिया। अभी मैं निर्दलीय उम्मीदवार व एनएसयूआई संयुक्त उम्मीदवार हूं। अच्छा, आपसे थोड़ा सा आपके अतीत के बारे में जानते हैं कि कहाँ से आते हैं आप, कितने लंबे समय से आप सक्रिय है छात्र राजनीति में, और इससे पहले क्या किसी संगठन से टिकट मांगी थी क्या आपने? जी, वैसे मेरा गांव तो दारासर है। मैं 2017 से कॉलेज में सक्रिय हूँ। जब 17 में कॉलेज में आया था, उस टाइम मेरे को नहीं पता था कि भाई डॉक्यूमेंट कैसे जमा करवाना है, क्या करवाना है। मेरे को महसूस हुआ कि नया विद्यार्थी जब कॉलेज में आता है तब कितनी परेशानी आती है, तो वो मेरे दिल में महसूस हुआ। तभी मैंने सोचा कि अपन 18 से मैं खुद शुरुआत करूँगा, लड़कों की मैं सेवा करूँगा, हेल्प करूँगा। मैंने एबीवीपी से दावेदारी की मांग, भाई दावेदारी पेश की। वो संगठन निर्णय लिया है, उनके हिसाब से अच्छा ही लिया होगा। तो अभी मैं तो मेरे हिसाब से निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए कि क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप छात्रों के बीच में जा रहे हैं? क्योंकि हालांकि पिछले कुछ साल से एक ट्रेंड चल रहा है कि निर्दलीय जो है, चाहे बड़ी यूनिवर्सिटी हो या फिर महाविद्यालय स्तरीय राजनीति, उसमें निर्दलीय जो है वो एक नई ताकत बनकर उभर रहे हैं। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि चाहे एबीवीपी टिकट काट दी हो, निर्दलीय ही ताल ठोक देंगे? अब यूँ है, बाकी तो छात्रों का साथ है। छात्रों ने भाई 2-3 बार पहले निर्दलीय कहीं बड़ी यूनिवर्सिटी में जीते हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है। तो छात्रों को यहाँ लग रहा है कि हाँ, पार्टियों को छोड़ के निर्दलीय को अपन साथ दें। वैसे पार्टियों ने टिकट दी है, भाई मैं किसी को विशेष नहीं कहूँगा कि कोई ज़्यादा मेहनत कर रहा है या किसी ने कम मेहनत की है फिर भी उसको टिकट दी, उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन निर्दलीय अभी वर्तमान में निर्दलीय के रूप में जो चुनाव लड़ रहा है उसका छात्र सबसे ज़्यादा साथ दे रहे हैं। मेरे कॉलेज में विभिन्न मुद्दे में पहले भी मैं बता चुका हूँ। हॉस्टल निर्माण, कई बार धरने, प्रदर्शन, ज्ञापन, खून तक से खत लिखा है, लेकिन अभी तक वो तो मांगे पूरी हुई नहीं। ऐसे स्थानीय मुद्दे यहाँ के जैसे पानी, बिजली, व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने को लेकर, खेल मैदान को सुधारने, खेल के टूर्नामेंट करवाने, पिछले 3-4 साल से कॉलेज में खेल के टूर्नामेंट नहीं हो रहे, उनको करवाने को लेके, ऐसे अनेक मुद्दे विशेष कर ये कहना चाहता हूँ कि छात्र हितों की जहाँ बात आएगी वहाँ मैं खड़ा रहूँगा। कॉलेज की बात करें कि आप 17 से सक्रिय, जैसा कि आपने बताया, कि तो आपका जो स्नातकोत्तर पीजी कॉलेज है, इसमें क्या लगता है कि इन चीज़ों पे काम हो तो छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद लगेगा कि छात्रों के हित के लिए कुछ काम हो गए? बिल्कुल, मैं मेरी ओर से पूरा प्रयास करूंगा। परिणाम चाहे कुछ भी हो, मुझे पूरा विश्वास है परिणाम मेरे पक्ष में रहेगा। मैं परिणाम पक्ष में रहे या नहीं रहे, उसके बाद कॉलेज छात्रों के बीच में रहूँगा, पूरी पुरजोर तरीके से उनकी आवाज़ को बुलंद करूँगा। हो सकता है अगर परिणाम पक्ष में आने के बाद मैं यहाँ के स्थानीय नेताओं से मिलूँगा, उनसे पूरी बात रखूँगा, मेरा पक्ष रखूँगा। पूरी तैयारी के साथ मैं उनकी बातों को, उनकी मुद्दों को, मांगों को पूरा करने का भरोसा देता हूँ छात्रों को। 2 दिन पहले लाठीचार्ज हुआ, आपका काफ़ी रोष में थे उस वक्त, काफ़ी गुस्सा जता रहे थे। क्या लगता है कि लाठीचार्ज किसने करवा दिया, क्यों करवा दिया? अब यूँ है, उस टाइम तो 2 छात्र आपस में नॉर्मल मनमुटाव के कारण ऐसा हो गया था, सीन क्रिएट हो गया था। बाकी अभी ऐसा कुछ नहीं है, हम सभी आपस में समझौता कर लिया है, कोई ऐसी मनमुटाव वाली बात नहीं है। बाकी वो पुलिस ने भगदड़ देखते हुए यहाँ का अभी ख़राब माहौल हो जाएगा, पूरा आपस में लड़ाई वगैरह हो सकती है, इस वजह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उम्मीद थी कि एनएसयूआई आपके समर्थन में आ जाएगी? उम्मीद तो, क्योंकि आपने एबीवीपी से टिकट मांगा, एबीवीपी ने टिकट काट कर दूसरे किसी को दे दिया, तो
सामने जो विरोधी संगठन था वो आपके पक्ष में खड़ा हो जाएगा, उम्मीद थी? नहीं, उम्मीद तो नहीं थी, उम्मीद की बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे वार्तालाप की ऐसा फिर महसूस होने लगा, हाँ साथ देंगे। और मैंने भी उनको भरोसा दिलाया कि हम अब आपस में मिलके पूरा कॉलेज में विकास करवाएंगे, काम करवाएंगे छात्रों का। 2017 से आप एबीवीपी के साथ जुड़े रहे? नहीं, मैं शुरुआत में 17 में तो कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं था कि क्या होती है पार्टियाँ, क्या संगठन होता है। फिर शुरुआत में एनयूसी विचारधारा से जुड़ा हुआ था, 19 तक एनयूसी में था। फिर 19 एंड में मैं एबीपी में आ गया था, एबीपी से दावेदारी पेश की। फिर अभी टिकट नहीं देने के कारण मैं निर्दलीय ग्रुप। लगता है कि एबीवीपी में जाके गलती कर दी थी, जो 2019 तक मान लीजिए एनएसयूआई में रहते और उसके बाद उसको कंटिन्यू रखते तो हो सकता है एनएसयूआई आपको टिकट देती, ऐसा लगता है? क्योंकि समर्थन दिया है तो लगता है कि एक सॉफ्ट कॉर्नर एनएसयूआई का आपके प्रति तो था कि 2017 से 2019 तक पुराना कार्यकर्ता है, भले ही घर से दूर चले गए थे, घर वापसी हो गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, घर से ना दूर ना घर वापसी, ऐसा कुछ नहीं है। एबीपी में जाने का निर्णय सही भी था, मेरे हिसाब से सही था। वो तो मेरे खुद के विचार है, खुद का मन मानस था कि मुझे उधर जाना है। बाकी यूँ पार्टी का तो यूँ संगठन का कुछ नहीं कि भाई किसी के दबाव में इधर उधर जाना करना है, ऐसा कुछ नहीं था मेरा। अच्छा शिवकर्ण, आपसे आपकी पारिवारिक थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि क्या आपके परिवार में भी राजनीति या फिर छात्र राजनीति या जो मेन जो राजनीति कह सकते हैं आप उसको, वहाँ कोई सक्रिय है, या फिर आपने ये विचार किया कि चलो मैं ही इसमें भाग्य आजमाता हूँ? अब यूँ है, परिवार का देखे तो मेरे फादर साहब आर्मी से रिटायर्ड है। बाकी परिवार में मेरे तो और कोई, मेरे खुद के परिवार में तो कोई है नहीं राजनीतिक। बाकी हाँ, चाचा जी है, प्रधान है, वो तो फिर उनका तो मैं कुछ नहीं, वो ना कोई इतना इंटरफेयर वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं। और बाकी तो हाल फिलहाल फादर साहब बोल रहे हैं अपने चुनाव लड़ना है, भाग्य आजमाना है। इतने सालों से मेहनत की है तो कम से कम अभी लास्ट मौका है तो एक बार चुनाव लड़ा जाए। परिवार ने पहले मना नहीं किया था कि निर्दलीय नहीं चुनाव लड़ना? हाँ, वो उस टाइम थोड़ा मना तो किया था, लेकिन फिर छात्रों की 36 के साथ एक मांग थी कि आपको खड़ा होना ही है, आपने हमारा काम करवाया, हम आपको एक बार साथ देंगे, इसलिए। अच्छा, एनएसयूआई जब आपके साथ आई तब जो चर्चा, काफ़ी जो जानकार लोग जो राजनीति के बारे में जानते हैं वो चर्चा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा ऐसा लगा कि जातिवाद का पुट आ गया। क्या आप इस चीज़ को मानते हैं कि थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर इसलिए भी रह गया क्योंकि दोनों एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और विरोधी भी इस चीज़ को हवा दे रहे हैं कि ये तो जातिवाद है खुले तौर पे, कि एनएसयूआई ने निर्दलीय को एक तरीके से सरेंडर हो गए उनके सामने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, खुद के अपने अपने विचार है, कोई कुछ बोल रहा है उसका कोई वो छोड़ो। लेकिन अभी एनएसयूआई से तो चलो मैंने मेरे स्तर पे वार्तालाप की है और मेरे संघर्ष को देखते हुए बाकी अच्छे संबंध थे हमारे प्रत्याशियों के बीच में, इसलिए। चलो अंतिम दौर में आपसे एक सवाल और करता हूँ कि एबीवीपी में रहे आप, प्रवीण सिंह जो आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं उनसे कैसे संबंध है आपके? अच्छे संबंध है, आज भी हम मिलते हैं, रामा सामा करते हैं, हंस के मुस्कुराहट के साथ मिलते हैं। दोनों फौजी बेटे हो? अब बिल्कुल, दोनों के फौजी बेटे हैं तो अच्छे संबंध होने ही है। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, आपने जब एबीवीपी टिकट काट रही था आपने उनसे कहा नहीं कि मैं लगातार सक्रिय हूँ तो फिर मुझे नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं आप? नहीं, मैं प्रवीण सिंह जी को क्यों बोल लूँ, ये बात संगठन को बोलनी नहीं, मैं संगठन ही की बात करूँ कि संगठन से आपने शिकायत दर्ज नहीं कराई कि आप ये तो गलत कर रहे हैं, मैं सक्रिय हूँ, लगातार एबीवीपी के साथ जुड़ा रहा हूँ, फिर मुझे दरकिनार क्यों किया जा रहा है? और काफ़ी जो समीकरण है, चर्चा की ज़रूरत नहीं है, वो काफ़ी आपके पक्ष में थे, ऐसा लोग कहते हैं। नहीं, मैंने इतना कुछ कहा नहीं संगठन को, बस दावेदारी पेश की। अब संगठन जो निर्णय लिया वो उनके हिसाब से उन्होंने सही लिया होगा, तो उनको ज़्यादा मैंने कुछ वापस कहा नहीं है। चलो टिकट जिसको दिया है अच्छा। बाकी तो आप एबीवीपी कह लोगे, एनएसयूआई ने भले समर्थन दे दिया, तो जब आप निर्दलीय आपने पर्चा दाखिल किया तो एबीवीपी ने आपसे संपर्क किया कि आप हमारे समर्थन में पर्चा वापस ले लीजिए? हाँ, यहाँ तक बात तो आई थी कि भाई अपने को निर्दलीय नहीं लेना है, संगठन के साथ रहना है, बाकी पर्चा वापस लेना है ऐसी कोई बात नहीं। तो अब क्या लगता है कि अब समीकरण काफ़ी बदल गए कल से, क्या लगता है कि अब आश्वस्त हो कि जीत शिवकर्ण की ही होगी? अब मैं खुद तो ये नहीं कह सकता कि आश्वस्त हूँ। 36 कौम के छात्र छात्राओं, अगर उनका साथ रहा, उनका स्नेह और सहयोग रहा, आशीर्वाद रहा, तो अवश्य ही जीत मिलेगी। राजनीति में किसे आप अपना आइडल मानते हैं? कि कल मैंने आपके जो विरोधी चुनाव लड़ रहे हैं प्रवीण सिंह, उनसे भी पूछा था, आपसे ही पूछ लेते हैं, आप
छात्र राजनीति की बात करें या एक राजनीति आइकन की बात करें पॉलिटिकली, तो किसको आप अपना आदर्श मानते हैं कि मैं इनको देखकर आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, इनको देख के मैं अपनी कार्यशैली को विकसित कर रहा हूँ? मैं किसी नेता का तो नहीं नाम लूँगा, बाकी विवेकानंद जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इनके आदर्शों को, इनको ही मैं आदर्श मानता हूँ और इनके ही पद चिन्हों पे चल रहा हूँ। आपकी जानकारी को बताऊँ कि उन्होंने भी, आपके जो विरोधी हैं उनके भी आदर्श वही है। खैर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप कुछ कहना चाह रही हैं? अब वो अच्छे हैं, उन आदर्श के पात्र है, तो अब उन्हीं के पद चिन्हों पे चलेंगे। बाकी तो नेताओं के तो पद चिन्हों पे थोड़ी चलेंगे हाल फिलहाल। चलिए, आप हमारे दर्शकों को जो आपको देख रहे हैं उनको क्या अपील करेंगे, जो आपके वोटर्स हैं उनको क्या अपील करेंगे कि आप क्या उनको भरोसा दे रहे हैं कि वो आपके पक्ष में मतदान करें? मैं सभी 36 कौम के साथियों से निवेदन करता हूं, आप मेरा सहयोग करें, मुझे वोट देवें। मैं आपको इतना भरोसा दिलाता हूं, आपके कॉलेज संबंधी या बाहर किसी भी क्षेत्र में कोई भी काम होगा, आप मुझे तुरंत बताएं। मैं आपके किसी भी कार्य के लिए, उसका समाधान करने के लिए मैं हमेशा आपके बीच खड़ा रहूँगा, ये मैं वादा करता हूँ। बिल्कुल, एक बहुत ज़बरदस्त वादा भी कर दिया है कि लगातार चाहे जीतें चाहे हारें, जनता के साथ रहेंगे, जो उनके वोटर्स हैं उनके साथ रहेंगे। शिवकरण ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, जो इनके विरोधी हैं वो सैनिक के पुत्र हैं, ये भी सैनिक के पुत्र हैं। इन दोनों का आपसी तालमेल बहुत शानदार था। टिकट कट गया लेकिन मन नहीं कटा है, मन दोनों का एक साथ ही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो इन्होंने एक बात कही कि जो इनके वोटर्स हैं, जो इनके समर्थक हैं, वो चाहते थे कि चुनाव लड़े। एबीवीपी ने भले ही टिकट काट दी, लेकिन अब निर्दलीय ताल ठोक चुके हैं। और इसमें सबसे बड़ा एक तरीके से ये कह सकते हैं कि घुमाव तब आया जब NSUI ने इनके समर्थन में अपने प्रत्याशी का नामांकन वापस ले लिया। खैर, देखना यह है कि क्या होता है, भविष्य के गर्भ में कैद है, कौन किसको चुनता है, किस तरीके से ये आगे बढ़ते हैं। लेकिन DCN लाइव पर अगले मेहमान के साथ बहुत जल्द हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मुझे मेरी पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।